सेंट्रल एशिया के विंडस्वेप्ट मैदानों में, जहां क्षितिज दूर तक फैला हुआ है और हवा घास के मैदानों में सीटी बजाती है, एक ऐसा क्रिएचर घूमता है, एक रहस्यमय प्राणी जो इन विशाल विस्तारों में सदियों से घूम रहा है, जो ऐसा लगता है जैसे वो प्रीहिस्ट्री से निकलकर आया हो, एक जीवित जीवाश्म जो समय के गलियारों से होकर गुजरा है। साइगा एंटीलोप, अपनी खास ट्रंक जैसी नाक जो दूर से ही पहचानी जा सकती है और पुराने लिनेज के साथ जो हजारों सालों से इन जमीनों पर फैला हुआ है, साइगा आइस एज का एक जिंदा रीलिक है। एक ऐसा जानवर जिसने पृथ्वी के सबसे कठोर जलवायु परिवर्तनों को देखा है। मैमथ्स और सैबर टूथेड कैट्स के साथ एक सर्वाइवर, एक ऐसा प्राणी जिसने हिमयुग के दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। उसका अजीब अपीयरेंस जो पहली नजर में अजीब लग सकता है, अडेप्टेशन का एक कमाल है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे जीवन अपने पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित हो सकता है, जो यूरेशियन स्टेपी के हार्श एक्सट्रीम्स के लिए परफेक्टली सूटेड है। ये नाक उदाहरण के लिए धूल भरी गर्मियों और ठंडी सर्दियों में जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कई जनरेशन से, अनगिनत पीढ़ियों से साइगा हर्ड्स बड़े ग्रासलैंड्स में माइग्रेट करती रही हैं, भोजन और पानी की तलाश में विशाल दूरी तय करती रही है। फ्रीजिंग विंटर्स, जहां तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है, स्कॉर्चिंग समर्स, जहां धरती तपती है और पानी एक दुर्लभ वस्तु बन जाता है, और प्रेडेटर्स को झेलती रही हैं, जो हमेशा झुंड के किनारे पर कमजोर जानवरों की तलाश में रहते हैं। लेकिन आज उनका सबसे बड़ा थ्रेट हम हैं, मनुष्य, जिनकी गतिविधियां उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं। हैबिटेट लॉस, उनके प्राकृतिक आवास का विनाश, पोचिंग, उनके सींगों के लिए अवैध शिकार, और क्लाइमेट चेंज ने उन्हें कगार पर धकेल दिया है, उनके भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। साइगा की कहानी एक चेतावनी है, नेचर के रेजिलियंस और फ्रेजिलिटी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना मजबूत और कितना नाजुक हो सकता है। जैसे जैसे हम उनकी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी जीवन शैली और चुनौतियों को समझते हैं, हम उनके सर्वाइवल में अपनी भूमिका के बारे में अर्जेंट सवालों का सामना करते हैं। क्या हम उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त करेंगे? क्या यह आइस एज सर्वाइवर बना रहेगा? क्या यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन मैदानों में घूमता रहेगा, या अर्थ की लंबी हिस्ट्री में बस एक और मेमोरी बन जाएगा? क्या हम इसे इतिहास के पन्नों में खो जाने देंगे? साइगा मध्य एशिया के विशाल मैदानों का एक अद्भुत प्राणी, अपनी कई अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। लेकिन साइगा की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उसकी बड़ी फ्लेक्सिबल नाक है। यह कोई साधारण नाक नहीं है, यह एक खास तरह का ऑर्गन है जो इस प्रजाति को बाकी एंटीलोप से अलग करता है, और यह एवोल्यूशन का एक मास्टर स्ट्रोक है। यह सिर्फ एक शारीरिक विशेषता नहीं है, बल्कि साइगा के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विंटर में जब तापमान गिर जाता है और आइसी एरिया मैदानों में बहती है, यह नाक बर्फीली हवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गर्म करती है, जिससे साइगा के शरीर का तापमान बना रहता है। समर में जब साइगा झुंड लंबी दूरी तय करते हैं, तो यह माइग्रेटिंग हर्ड्स द्वारा उड़ाई गई धूल को फिल्टर करती है, जिससे उनके फेफड़ों को नुकसान से बचाया जा सके। ये डुअल पर्पस अडेप्टेशन साइगा को एक्सट्रीम्स की भूमि में, चाहे वह भीषण गर्मी हो या जमा देने वाली ठंड, थ्राइव, ये उनकी अनुकूलन क्षमता का टेस्टमेंट। उनके कोट्स भी सीजन्स के साथ बदलते हैं। ये एक और उल्लेखनीय अनुकूलन है जो उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। विंटर में मोटे और हल्के रंग के, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं और बर्फीले परिदृश्य में छलावरण करने में मदद करते हैं। समर में छोटे और दालचीनी के रंग के, जो उन्हें गर्मी में ठंडा रखते हैं और उन्हें आसपास के घास के मैदानों में घुलने मिलने में मदद करते हैं। मेल्स शानदार एम्बर कलर्ड हॉर्न्स दिखाते हैं, जो उनकी सुंदरता और विशिष्टता को बढ़ाते हैं। जो कभी स्ट्रेंथ का प्रतीक थे, अब पोचर्स का निशाना है। इन सींगों की वजह से साइगा को अवैध शिकार का खतरा है, जिससे उनकी आबादी एट स्टेक। स्पीड और एंड्योरेंस के लिए बने साइगा के लंबे पैर और मस्कुलर बॉडीज होती हैं, जो उन्हें मैदानों में तेजी से दौड़ने और शिकारियों से बचने में मदद करती है, जो प्रेडेटर्स से आगे निकलने और बड़ी दूरियां तय करने के लिए परफेक्ट हैं, खासकर माइग्रेशन के दौरान जब वे भोजन और पानी की तलाश में घूमते हैं। उनकी चौड़ी आंखें खतरे के लिए होराइजन को स्कैन करती हैं, हमेशा सतर्क रहती हैं और किसी भी संभावित खतरे का पता लगाने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी एनाटॉमी का हर पहलू खुले स्टेपी पर सर्वाइवल की कहानी कहता है, जहां हर विशेषता का एक उद्देश्य है और हर अनुकूलन जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। साइगा एवोल्यूशनरी डिजाइन का एक जीता जागता मास्टरपीस है, जो प्रकृति की रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है।
लेकिन ये ही एडेप्टेशंस अब अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आवास का नुकसान और अवैध शिकार शामिल हैं, जिससे साइगा के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। साइगा का घर विशाल यूरेशियन स्टेपी है, घास का एक समुद्र जो ईस्टर्न यूरोप से मंगोलिया तक फैला हुआ है। यहाँ वे नोमैड्स के रूप में इवॉल्व हुए। उनके माइग्रेशंस ने मैदानों पर जीवन की रिदम को आकार दिया। स्टेपी एक्सट्रीम्स की भूमि है, कड़वी सर्दियां, झुलसाने वाली गर्मियां और लगातार हवाएं। साइगा हर्ड्स लगातार चलते रहते हैं, भोजन और पानी खोजने के लिए पुराने रास्तों का पालन करते हैं। लेकिन स्टेपी अब नॉट अनब्रोकन। एग्रीकल्चर, सड़कें और शहरों ने उनकी दुनिया को तोड़ दिया है। ये बैरियर्स माइग्रेशन को बाधित करते हैं, हर्ड्स को अलग करते हैं और उनके सर्वाइवल को खतरे में डालते हैं। कभी कभी अंतहीन ग्रासलैंड्स अब हैबिटेट के आइलैंड्स हैं, जिससे साइगा की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है। हैबिटेट लॉस एक खामोश लेकिन घातक खतरा है। स्टेपी और साइगा का भविष्य खतरे में है। साइगा का जीवन मूवमेंट से डिफाइंड, एक निरंतर चक्र जो उन्हें विशाल स्टेपी परिदृश्य में ले जाता है। यह मूवमेंट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, यह उनके अस्तित्व का सार है। महाकाव्य माइग्रेशंस और सिंक्रोनाइज्ड बर्थिंग ये साइगा के जीवन की दो सबसे खास बातें हैं। ये घटनाएं न केवल अद्भुत हैं, बल्कि प्रजातियों के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हर स्प्रिंग में हजारों फीमेल्स पारंपरिक काल्विंग ग्राउंड्स पर इकट्ठा होती हैं, एक ऐसा जमावड़ा जो प्रकृति के सबसे शानदार दृश्यों में से एक है। यह एक ऐसा समय होता है जब जीवन की नई शुरुआत होती है। एक दूसरे के कुछ ही दिनों के भीतर बच्चे पैदा करती हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड प्रयास जो उनके अस्तित्व की संभावनाओं को बढ़ाता है। यह एक अद्भुत रणनीति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह स्ट्रैटेजी प्रेडेटर्स को ओवरवेल्म करती है, जिससे ज्यादातर बछड़ों का सर्वाइवल इंश्योर्ड। शिकारी इतने सारे शिकार से अभिभूत हो जाते हैं कि वे सभी को पकड़ नहीं पाते हैं। नवजात शिशु 1 घंटे के भीतर खड़े हो सकते हैं और कुछ ही दिनों में दौड़ सकते हैं। जीवन के लिए एक आवश्यक अनुकूलन। यह गतिशीलता उन्हें शिकारियों से बचने और झुंड के साथ रहने में मदद करती है। सुरक्षा के लिए कैमोफ्लाज और स्टिलनेस पर निर्भर करते हैं। छिपने और शांत रहने की क्षमता युवा साइगा के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। एक बार जब वे पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं तो बछड़े उस हर्ड में शामिल हो जाते हैं जो समर ग्रेजिंग एरियाज में फैल जाती है, जहां वे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यह झुंड उन्हें सुरक्षा और सामाजिक बंधन प्रदान करता है। ऑटम में मेल्स मेट्स के लिए compete करते हैं, एक ऐसा समय जब ताकत और प्रभुत्व का प्रदर्शन होता है। यह प्रजनन के अधिकार के लिए एक भयंकर प्रतियोगिता है। ड्रामेटिक बैटल्स में हॉर्न्स टकराते हैं जो ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हैं। ये लड़ाइयां क्रूर हो सकती हैं, लेकिन वे साइगा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रट के बाद हर्ड्स विंटरिंग ग्राउंड्स की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करते हैं, जहां वे सर्दियों के कठोर महीनों से बचेंगे। ये एक कठिन यात्रा है, लेकिन यह उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। माइग्रेशन, बर्थ और सर्वाइवल का साइकिल जारी रहता है, जो बदलते सीजन से आकार लेता है। हर मौसम साइगा के जीवन में एक अनूठी चुनौती और अवसर लाता है। हर साल साइगा की पुरानी रिदम्स स्टेपी पर चलती रहती है, एक ऐसा चक्र जो हजारों वर्षों से चल रहा है। यह एक ऐसा संबंध है जो उन्हें इस भूमि से जोड़ता है, लेकिन ये रिदम्स मानवीय एक्टिविटी से लगातार बाधित हो रही हैं। उनके पारंपरिक मार्गों को बाधित किया जा रहा है और उनके अस्तित्व को खतरे में डाला जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए कि साइगा की रिदम्स भविष्य की पीढ़ियों के लिए जारी रहें। साइगा अब मानव प्रेरित खतरों के एक परफेक्ट तूफान का सामना कर रहा है। हॉर्न्स के लिए पोचिंग, हैबिटेट लॉस, बीमारी और क्लाइमेट चेंज ने उनकी संख्या को विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया है। सड़कें और रेलवे माइग्रेशन को रोकते हैं, जबकि सूखा और बीमारियों के फैलने से हर्ड्स तबाह हो जाते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में 10 लाख से ज्यादा साइगा स्टेपी पर घूमते थे। 2 दशकों के भीतर उनकी आबादी 95% से ज्यादा गिर गई। यह तेजी से गिरावट एक कड़ा वार्निंग है, यहां तक कि प्रचुर प्रजातियां भी लगभग रातों रात गायब हो सकती हैं। साइगा की दुर्दशा एक एक्शन के लिए बुलावा है, एक संकेत है कि हमें देर होने से पहले अपने तरीके बदलने होंगे। उनका सर्वाइवल हमारे एक्ट करने की इच्छा पर निर्भर करता है। साइगा को बचाने का समय अभी है। साइगा हॉर्न्स के लिए पोचिंग, जो पारंपरिक दवा में मूल्यवान है, उनके सर्वाइवल के लिए सबसे सीधा खतरा रहा है। सोवियत संघ के पतन के बाद पोचिंग में विस्फोट हुआ, मेल्स को निशाना बनाया गया और हर्ड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। कुछ एरियाज में हर मेल के लिए 100 से ज्यादा फीमेल्स थीं, जिससे रिप्रोडक्शन क्रिपल्ड हो गया।
लाभदायक ब्लैक मार्केट ने गरीबी और विनाश के एक साइकिल को बढ़ावा दिया। इंटरनेशनल बैन और मजबूत कानून प्रवर्तन ने मदद की है, लेकिन पोचिंग एक लगातार खतरा बना हुआ है। साइगा को बचाने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की नीडेड, ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को बाधित करना और डिमांड को कम करना। साइगा का भाग्य इस ट्रेड को खत्म करने की हमारी क्षमता से जुड़ा है। उनका सर्वाइवल हमारे हाथों में है। बीमारी एक और घातक खतरा है जो क्लाइमेट चेंज से बढ़ जाता है। 2015 में एक बैक्टीरियल आउटब्रेक ने कुछ ही हफ्तों में ग्लोबल साइगा आबादी के आधे से ज्यादा को मार दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि असामान्य मौसम ने बैक्टीरिया को घातक बना दिया। गर्म होता स्टेपी ज्यादा एक्सट्रीम वेदर लाता है, जिससे साइगा कमजोर होते हैं और आउटब्रेक्स की संभावना बढ़ जाती है। सूखा भोजन और पानी को कम करता है। कठोर सर्दियां बड़े पैमाने पर भूखमरी का कारण बनती है। क्लाइमेट चेंज और बीमारी एक घातक तालमेल बनाते हैं जो साइगा को कगार के करीब धकेलते हैं। रिकवरी के साल एक ही डिस्ट्रक्शनकारी घटना में बर्बाद हो सकते हैं। साइगा का भविष्य इन खतरों के खिलाफ रेजिलियंस बनाने पर निर्भर करता है। भारी बाधाओं के बावजूद साइगा की कहानी उम्मीद और रेजिलियंस की भी है। कजाकिस्तान में मजबूत एंटी पोचिंग मेजर्स और नए प्रोटेक्टेड एरियाज ने एक उल्लेखनीय रिकवरी को जन्म दिया है। कम्युनिटी एंगेजमेंट ने पूर्व पोचर्स को प्रोटेक्टर्स में बदल दिया है, जिससे एंटीलोप के लिए लोकल गार्डियंस बनाए गए हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में 50,000 से कम से साइगा आबादी 10 लाख से ज्यादा तक पहुंच गई है। यह वापसी साबित करती है कि डेडिकेटेड एक्शन और कोऑपरेशन सबसे तेज गिरावट को भी उलट सकता है। साइगा की रिकवरी दुनिया भर में कंजर्वेशन के लिए आशा की एक किरण है। यह दिखाता है कि इच्छा शक्ति और प्रयास से विलुप्ति अनिवार्य नहीं है। साइगा को बचाने की लड़ाई अभी नॉट ओवर, लेकिन यह जीती जा सकती है। साइगा की रिकवरी जश्न का कारण है, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। बीमारी, हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज अभी भी उनके सर्वाइवल को खतरे में डालते हैं। कंजर्वेशन एक लगातार प्रयास है, जिसके लिए हम सभी से सतर्कता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। साइगा की कहानी एक नई पीढ़ी को परवाह करने, एक्ट करने और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कंजर्वेशन को सपोर्ट करके, कॉन्शियस चॉइस बनाकर और अवेयरनेस बढ़ाकर हम सभी मदद कर सकते हैं। हर एक्शन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, साइगा और ग्रह के लिए मायने रखता है। इस असाधारण क्रिएचर का भाग्य हमारी अपनी ह्यूमैनिटी का एक माप है। आइए सुनिश्चित करें कि साइगा के खुरों की गड़गड़ाहट आने वाली पीढ़ियों तक स्टेपी पर गूंजती रहे। उनका सर्वाइवल इस बात का प्रमाण है कि हम क्या प्रोटेक्ट करना चुनते हैं। साइगा की कहानी नॉट ओवर। अगर हम एक्ट करते हैं तो इसका एक आशाजनक अंत हो सकता है।